राधे राधे। आज हम एक उत्तराखंडी पर्वतीय संस्कृति के शब्द छल छिद्र पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर ऐसी जानकारियाँ मिलती रहे। मैं आपके लिए विभिन्न पुस्तकों से संदर्भ उठाता हूँ, विभिन्न लोगों से बातचीत करता हूँ, तब जा कर के वीडियो तैयार होता है। तो आप ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। अब आते हैं पर्वतीय संस्कृति में जो शब्द है छल छिद्र। उत्तराखंड में छल छिद्रों की बड़ी भूमिका है। चमोली में तैनाती के दौरान कई बार मुझे सुनने को मिलता था कि आज हमारे घर में छल पूजा है। अब ये छल क्या है? छल उस मृतात्मा को कहा जाता है जो सद्गति न हो पाने से भटकती रहती है, और माना जाता है कि वो मृतात्मा वीरान स्थानों पर या नदी के किनारों के आसपास घूमती है। और ये अधिकतर किस पे? जो दुर्बल शक्ति वाला व्यक्ति होता है और सुंदर और अलंकृत होता है, यानी जैसे कोई घर से नहा धो के गया, टीका चंदन करके गया और अच्छे रंगीन वस्त्र पहन के गया, तो उसको ये आकर्षित करती है और उसे भयभीत करती है। इसलिए ज़्यादातर सुंदर युवतियों पर कुंवारी कन्याओं के शरीर में प्रवेश कर उन्हें पीड़ित करता है, जिसके कारण वे रोगों से ग्रसित हो जाती हैं और असामान्य चेष्टाएं करने लगती हैं। जिसको आज मॉडर्न उसमें भी कहा जाता है डुअल पर्सनालिटी वाली स्थिति आ जाती है। अब पर्वतीय संस्कृति में क्या है, इसके निदान के लिए सबसे पहले किसी देवता के धामी या कहीं कहीं उसको डंगरिया भी कहते हैं, उसको घर पर बुलाया जाता है। या सबसे पहले इसमें उपचार क्या, घर का जो मुखिया होता है उस व्यक्ति के माथे पर अभिमंत्रित भभूत लगा देता है, और डंगरिया आता है तो वो किसी देवी देवता के नाम का पवित्र टीका लगाता है। व्यक्ति को आराम मिल जाए तो भभूत बार बार लगाई जाती है। इसके बाद वायदे के अनुसार किसी पुछेरे या गणतुआ को बुलाया जाता है। रोगी के सिर पर 2-3 बार कोई चीज़ फेरी जाती है, जिसमें जैसे सिक्का है, चावल है, और उसके माध्यम से उस छल छिद्र को का पता लगाने के लिए, जैसे माना कोई रोगी है जिस पे वो लगा है उसके सिर पे 2-3 बार चावल घुमाया, उस चावल को ले जाकर किसी गणतुआ के पास जाते हैं और वहाँ पूछवाते हैं कि आखिर क्या है। उसके बाद यदि पता लग जाता है कि क्या है, कौन से आत्मा है, क्या चाह रही है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको स्वस्थ करने के लिए क्या करते हैं, उस अदृश्य शक्ति के लिए जागर या घड़ियाला या कहीं कहीं उसको थौलू भी कहा जाता है का आयोजन किया जाता है। और फिर तब जा कर के कहीं कहीं बलि की भी प्रथा होती है, तब जा कर के छल छिद्र को शांत किया जाता है। तो ये है पर्वतीय संस्कृति का एक विशेष अंग छल छिद्र, जिसे सामान्य भाषा में भूत प्रेत भी कह सकते हैं। ये है भटकती हुई मृत आत्माएं, जिनका पर्वतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। इसी प्रकार के रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।